राजेंद्र शुक्ला जी जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम हैं, उन्हें आना था, लेकिन उनकी कार्य व्यस्तता के कारण वो जबलपुर में है। नड्डा जी भी आए हुए हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। तो मेरी स्थिति ये थी कि स्टेपनी जैसे होता है ना, अगर मेन जगह कुछ कारण से ब्रेक हो जाए तो स्टेपनी से काम चला लो, तो ऐसा ही रहा है। लेकिन तो चलिए ठीक है। बहुत मेरा भी आज मैं भी सोच रहा था, जब कल ये आए थे तो मैंने बोला मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैंने बोल तो दिया था, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरा पहले से कई कार्यक्रम बने हुए थे और उन कार्यक्रमों से समय निकाल करके पहुंचना ही मुझे लग रहा था कैसे पहुंचूंगा। अभी भी बार बार फोन आ रहा, पौड़ी चोड़ी में एक इस समय हमारे यहाँ आनंद महोत्सव चल रहा, आनंद उत्सव चल रहा पूरे प्रदेश भर में, लगभग 5000 स्थानों में खेल कूद के आयोजन ये सब चल रहा है। तो उसी तारतम्य में मैंने भी अपने पूरे विधानसभा का एक क्रिकेट प्रीमियम लीग, मंत्री क्रिकेट प्रीमियम लीग का, जिसमें 122 टीम भाग लिया। कल जिसका फाइनल है, आज सेमीफाइनल चल रहा था। फिर उसमें अपने शहडोल संभाग के और रीवा संभाग के महिला क्रिकेट टीम का भी एक 100 मैच चल रहा था। लेकिन मैंने फिर अपनी श्रीमती जी को बुलाया, भाई आप संभालो, अब मैं चल रहा हूँ। तो उनको छोड़ करके वहाँ पर मैं बोला इस कार्यक्रम में पहुँच जाऊँ, नहीं तो ऐसे शहर वाले, मैं तो इसी रास्ते से निकलता हूँ, कहीं भी जाना होता तो अनूपपुर हो या और कहीं भी जाना होगा तो मेरी गाड़ी ये पंचर कर देंगे, खीला लगा देंगे। तो मैं बोला जाना जरूरी है। बहुत अच्छा लगा मुझे। और वैसे भी खैर विद्यालय का कहीं भी कार्यक्रम होता है, देखिए हंसी मजाक बात अलग है, विद्यालय का कहीं भी कार्यक्रम हो तो मैं जरूर पहुंचता हूं, क्योंकि हम विद्यालय जब भी जाते हैं तो कुछ न कुछ हमको वहां से सीखने को मिलता है। जैसे आज इस विद्यालय मैंने आया, प्रांगण अभी ये हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, निर्माण का कार्य चल ही रहा है, लेकिन फिर भी बताया गया कि शुभारंभ के साथ ही यहाँ पर लगभग 65-67 बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है और जो इनका पूरा सिस्टम है बहुत ही आधुनिक है पूरा, और सब कुछ ऑनलाइन है। जैसा कि अभी मंच को जो संचालन कर रही थी दीदी हमारी, क्या नाम है, शालिनी जी, और दूसरे आपके साथ में रोजी, तो आप लोग बता रहे थे कि सब कुछ ऑनलाइन है। मतलब विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे, उनको भी आप देख सकते हैं, हॉस्टल में रहेंगे तो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं वो भी देख सकेंगे आप। आपके जब बस में बच्चे होंगे ट्रेवलिंग में, उस समय भी आप देख सकते हैं बस में क्या बोलते हैं, जीपीआर सिस्टम से बस है, किस वक्त कहाँ पर बस है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। खासतौर से आजकल मैं देखता हूँ कि आजकल के मम्मी पापा वन चाइल्ड वन डॉटर, इस चक्कर में अगर एक थोड़ा भी टाइम 10 मिनट भी लेट हो गया तो घबराहट लगता है। मेरा तो आंखों का तारा क्या हो, वो अलग जमाना था जब हम लोग तो 7 भाई थे, 2 बहन थे, अगर हम 1 आध घंटा लेट भी आया 2 घंटा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी छोटी सी सड़ा डंडी माता 2 देती रही, उसी स्वागत हो जाता था, ठीक है, कोई चिंता नहीं होता माता पिता को हमारे, क्यों कोई बात नहीं, 7 भाई है, एक थोड़ा देर से आएगा तो 6 तो अभी है ना, ये रहता रहा। लेकिन उसका बड़ा लाभ है, मैं ये कहना चाहता हूँ, विषय में बाद में आऊंगा, उसका बड़ा लाभ है, लेकिन कोई चिंता नहीं रहती, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, घर में बिल्कुल कोई चिंता नहीं, पत्नी को ना बच्चों, इतना बड़ा ज्वाइंट फैमिली है, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, बड़ा एक बढ़िया, कोई बीमार हो गया कुछ भी हो गया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सोचिए, अब एक ही बच्चा, एक ही बेटी, और आप बीमार हो जाओगे, बच्चे को भेज दोगे पढ़ने के लिए, आज तो यहाँ आएंगे, बाद में आप भेज दोगे दिल्ली या हो सकता है विदेश भेज दो, आप साथ तकलीफ हो गई तो क्या होगा, बच्चा बोलेगा पापा मैं पैसा भेज देता हूँ, लेकिन आप देख लो। और ऐसी कई घटनाएं हुई कि पिताजी खत्म हो गए, माताजी खत्म हो गए,
बच्चे नहीं। एक बार तो एक की माँ खत्म हो गई, दो भाई थे विदेश में, एक आ गया दूसरा नहीं आया, तो बोले क्यों? बोले इस बार तू चला जा, अगली बार जब पिताजी जब खत्म होंगे तो मैं आऊंगा। जैसे अंतिम संस्कार से पिताजी लौटे, वो अपने आप को सुसाइड कर लिया। बोले ये हालत है इन दिनों के लिए कि आपने बच्चों को पैदा करके इतना बड़ा पढ़ा लिखा के बड़ा किया। तो ये वन चाइल्ड वन डॉटर, इसके कारण ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, बड़े बड़े अट्टालिका बने भोपाल में अरेरा कॉलोनी में, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, और परिणाम ये हो रहा है कि या तो बूढ़े माता पिता यहाँ रहते हैं, और जब कोई एक बीमार हो जाता है तो वो बेचारा भड़बड़ाता है कि मेरी पत्नी को कोई देख ले, ठीक करे, कैसे होगा? या कोई खत्म होगा तो उसको लगता है किसको बुलाओ, कैसा होगा कार्यक्रम। और फोन करते तो बोलते हैं हम तो आ नहीं सकते हैं, आपको पैसा भेज देते हैं, आप कुछ भी देख लो, बुला लो, करवा लो, कार्यक्रम करा लो। एक बार हम लोग बिल्कुल सबसे इकट्ठा होता, हम अपने पार्टी कार्यालय में बैठे थे भोपाल में, वहीं पर सुबह का टाइम था, वहीं पर बगल में अरेरा कॉलोनी अरेरा कॉलोनी, एक व्यक्ति आ गया, बूढ़ा सा आदमी, ऐसा ऐसा होगा घटना में ऐसा। फिर कार्यालय से कुछ लोग को भेजे, तो उसका अंतिम संस्कार करवाए। ऐसे एक बार एक पुलिस डिपार्टमेंट थे, वो बेटे के पास चला गया कुछ दिन घूमने के लिए अमेरिका, उसने अपना घर ताकने को दे गया एक को, उसके घर का कब्जा कर लिया, उसने गलत कागज वोगज बनवा के बेच दिया। और जब वो आए तो देखता घर में तो जिसको छोड़ गया तो आई नहीं, दूसरा है तो खाली कराने पड़े। तो ये आज के तारीख में ये भी जो एक बड़ी समस्या आ रही है, तो इसको भी मैं हर जगह जाता हूँ, ये बात बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा, अब आप तो कर लिए होंगे वन चाइल्ड वन डॉटर, लेकिन आने वाले बच्चों को समझाना कि हम तुमको नहीं करना है ऐसा, क्योंकि उसके कारण हमारे रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं। कहाँ मिलेगी मौसी, कहाँ मिलेंगे बड़े पापा, कहाँ मिलेंगे चाचा, कहाँ मिलेंगे ताऊ, ऐसे बहुत सारे रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए इस पे भी ध्यान दें। खैर अब मैं विषय पे आता हूँ। निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि इस विद्यालय में आते साथ जो इसका बने प्रांगण देखा, बहुत अच्छा लगा, भले भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन सबसे अच्छी खूबसूरती लगी कि पहले ही प्रवेश के साथ ही यहाँ पर मंदिर है, गणेश जी का है, राधा कृष्ण भी है, हनुमान जी भी है, और साईं बाबा भी है। तो निश्चित तौर पर देखिए, व्यक्ति को कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ और जो भी हो रहा सब ईश्वर के हो रहा है। और जब हम जिस विद्यालय में हमारे सनातन संस्कृति से भी ओतप्रोत विद्यालय अगर चलेगा, तो निश्चित तौर पर इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी हमारे संस्कारवान होंगे, हमारे सनातन संस्कृति से ओतप्रोत होंगे। क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा आवश्यकता देखिए, ज्ञान को कहीं भी मिल जाता है, बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाएंगे, एक से एक स्कूलें हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन संस्कार विहीन, जहाँ पर संस्कार नहीं है, जहाँ पर हमारी सनातन संस्कृति नहीं है, तो उसके परिणाम भी कितने दुष्परिणाम आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कुछ बताया, वो भी उसी के कारण है। ये जो विदेशियों के द्वारा एक ऐसा चलाया गया, ये उसी का परिणाम है। तो संस्कार विहीन होने के कारण वही बच्चे खूब पढ़े लिखे होने के बाद भी कुछ ऐसी घटना कर देते हैं कि जिसके कारण पूरा परिवार का, पूरे उनके माता पिता का जो कई पुस्तकों का जो नाम रहता है वो सब डुबो देते हैं। संस्कार विहीन होने के कारण जो माता पिता किस प्रकार से अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि आगे बढ़ करके बच्चा मेरा ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, लेकिन वही बच्चे पढ़ लिख करके फिर अपने बूढ़े माता पिता को फिर ध्यान नहीं देते हैं। वो बस बोलते पैसे ही सब कुछ है, पैसा भेज दिए उससे सब कुछ हो जाएगा। तो पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। आवश्यकता है विद्या के साथ साथ संस्कार करना, क्योंकि जो बच्चे संस्कार विहीन होंगे तो वो किसी काम का नहीं होगा।
आज सबसे ज़्यादा जरूरी है बच्चों में संस्कार का, कि अपने को अपने घर में हमको अपने बड़े को, अपने माता पिता का कैसे हमें सम्मान देना है, उनका कैसे आदर करना है, ये हमको सीखना को मिल जरूरी है। अपने समाज में हमको कैसे रहना है, अपने देश के लिए हमको क्या करना है। मतलब संस्कार के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ वो राष्ट्र के प्रति भी समर्पित हो। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में पढ़ लिख कर निकलें, चाहे हम प्रशासनिक सेवा में जाएं, आईएएस बने, आईपीएस बने, या हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, चाहे हम व्यावसायिक बने, कृषि के क्षेत्र में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, लेकिन हमारा अपना तो ठीक है, अपना अपना परिवार के साथ साथ हमारे जीवन में राष्ट्र के लिए भी और समाज के लिए भी हमारा मन में होना चाहिए कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो जिससे कि समाज को और राष्ट्र को कहीं पर भी क्षति पहुंचे। तो मैं समझता हूँ जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है, जिस प्रकार से विद्यालय में आते साथ जो इसका प्रांगण और मंदिर ये सब चीजें देखने को लगा, और आज इतने अच्छे दिन भी, बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर का शुभारंभ, इस विद्या का मंदिर ही है, मैं तो मंदिर ही बोलूँगा कि विद्या का मंदिर है ये, इसका शुभारंभ निश्चित तौर पर मैं सोचता हूँ कि हमारे जो आचार्य हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, आचार्य बहनें हैं, वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे। क्योंकि देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ, चूंकि बच्चे तो है नहीं उनके लिए कुछ बोल सकूं, लेकिन जो आचार्य हैं, आचार्य हैं, आपको कितना मानदेय देंगे ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी देंगे, आज का जो वक्त है ये भौतिकवाद का वक्त है, लोग एकदम पैसे के पीछे पागल, एकदम दौड़ होड़ लगा हुआ है। तो मेरा कहना हो सकता है आपका मानदेय आपको लगता होगा कि आज की भौतिकवाद के युग के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन आप उस पर मत जाना, उस पर मत जाना, क्योंकि जो काम मिला आपको यह सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इससे उत्तम कार्य कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि माता पिता तो बच्चे को अपना जन्म दे रहे हैं, उनको भोजन दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनको अच्छा इंसान अगर बनाने का कोई काम कर रहे हैं और करेंगे तो वो आप करेंगे। जिस प्रकार से एक कुम्हार होता है, जो कुम्भकार होता है, तो किसी खेत की मिट्टी को लेकर के आता है अपने घर में और उस मिट्टी को ठीक करता है, पहले उसके अंदर जितने कंकड़ पत्थर होते हैं उसको चाल चाल के उसको सब बाहर करता है, फिर उसको पानी से गीला करता है, गीला करने के बाद उसको कूट कूट करके बिल्कुल अच्छे से बड़ा मुलायम करता है। अब मुलायम करने के बाद फिर उसको अपने सांचे में ढाल करके कोई सुराही बना देता है, तो पूरा जगत ठंडा पानी पीता है सुराही से। तो कोई बहुत अच्छी मूर्ति बना देता है, तो उस मूर्ति का पूरा पूजा पूरी जगत करता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपके हिस्से में जो कार्य आया है, ये कार्य वो गीली मिट्टी जो है, जो कच्ची मिट्टी का जो बच्चा है, उस बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। ऐसा इंसान बनाइए कि वो राष्ट्र में के हित में बहुत अच्छा से कार्य करेगा, वो जहां भी पहुंचेगा वो आपको हमेशा याद रखेगा। तो इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है, सबसे उत्तम कार्य है, और ऐसा कार्य आप सभी हमारे आचार्य बहनों को, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल को, और जो स्कूल के संचालक हैं जिन्होंने इस व्यवसाय को अपनाया है, इस व्यवसाय को अपना, उन्होंने इतना अच्छा सोचा है कि हम ठीक है, पैसा है, हम कोई उद्योग लगाने की बजाय मैं शिक्षा का दान, ज्ञान का दान करना चाहता हूँ, ऐसा सोच करके इतना अच्छा विद्या का